नमस्कार दोस्तों, एनवीएस एग्जाम 2022 जो आज 8 मार्च को हुआ है उसकी ऑल शिफ्ट्स यानी सभी पारियों के पूछे गए सवाल लेकर आ चुका हूं, जिसमें केटरिंग असिस्टेंट, स्टाफ नर्स, स्टेनोग्राफर और इलेक्ट्रीशियन के एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं। 60 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो सेशन में विद आंसर करवाने वाला हूं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आने वाले एग्जाम्स में कहां से और किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आप सभी का एग्जाम है। पहला सवाल प्रथम लोकसभा स्पीकर का पूछा गया, जो कि थे जेवी मावलेकर। 150 रुपए का सिक्का किसकी जयंती पर जारी हुआ था? महात्मा गांधी की जयंती पर जारी हुआ था। इसके बाद पूछा गया खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसके बाद पूछा गया कि एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसके बाद में पूछा गया पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। मैं आपको सभी शिफ्ट्स के क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको आगे जो एग्जाम होंगे ना उसमें यह पता चलेगा कि कौन से सवाल कहां से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब अगला सवाल पूछा गया था कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? तो बनास नदी राजस्थान से निकलती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया, तो एस कार्बिक अम्ल हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम। इसके बाद सवाल पूछा गया था सांबर झील कहां स्थित है? तो ये आपकी स्थित है राजस्थान के अंदर। इसके बाद पूछा गया 2021-22 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो सुकोरो मनाबे 3 लोगों को ये दिया गया था। अब फिजिक्स का या केमिस्ट्री के इसमें से थोड़ा मैं कंफ्यूज हूं कि कौन सी का पूछा गया था, लेकिन नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था। अब जिनका लेब असिस्टेंट का और जीएसए का एग्जाम है उनको मैं बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर के लिए आप इस ईबुक को जरूर डाउनलोड करना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और करंट अफेयर यहां से प्रिपेयर कर लेना, हर एग्जाम में 3 से 4 सवाल करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे में करंट अफेयर भी आपको एक बार जरूर निकाल लेना है। इसमें मंथ वाइज दिया हुआ है और सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं, ऐसे नहीं कि अनलिमिटेड क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर जो ये जो कंप्यूटर ज्ञान कोर्स की बुक है, यहां से आप कंप्यूटर के वो सारे क्वेश्चन कवर कर लोगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे कंप्यूटर को ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जा रहा है, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, आसानी से बना लोगे आप। और इन दोनों को ही निकालने में आपको 3 से 4 घंटे का ही टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा। आप रास्ते में भी इनको पढ़ लो, लेकिन जरूर पढ़ लो, मेरा तो यही कहना है, क्योंकि यहां से बहुत सारे सवाल फंस रहे हैं। इसके बाद में जो लेब अटेंडेंट है उनको मैं बता दूं कि आप सब्जेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन के लिए ये 2500 सवाल जरूर निकाल लेना। इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में दिया है, वहां से आप पढ़ लेना। भाई 55 प्लस अगर आपको स्कोर करना है तो आप इस ईबुक को जरूर अच्छे से निकाल लेना, डेफिनेटली आप शानदार स्कोर करके आने वाले हो। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछा गया डाउन सिंड्रोम से संबंधित, तो यह जेनेटिक रोग से संबंधित है। बेकिंग सोडा का आई थिंक फॉर्मूला पूछा गया था या यूज पूछा गया, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद में सवाल पूछा गया एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? तो शशिधर जगदीश चंद्र हो जाएगा इसका। यूरो कप विजेता कौन सी टीम रही? तो इटली की टीम रही थी। इसके बाद पूछा गया राष्ट्रपति की सलाह और सहायता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल 74 है। इसके बाद पूछा गया कि बर्मन वंश किस राज्य से संबंधित है? तो ये कामरूप राज्य से संबंधित है। इसके बाद पूछा गया इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आया था। इसके बाद बुक से रिलेटेड माई मास्टर बुक के लेखक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद। ये रेगुलर बुक से क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया द ग्रेट वॉल के लेखक कौन है? तो एडवर्ड मिलर है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसके बाद में मैंने आपको त्योहारों के बारे में भी बोला था, पोला त्योहार किस राज्य से संबंधित है? ये एक सवाल पूछा गया था, आई थिंक ऐसा ही था, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से। इसके बाद में सवाल पूछा गया पतंग उत्सव का त्योहार कौन सा है? तो मकर संक्रांति, मकर संक्रांति से संबंधित पूछा गया। चालुक्य राजवंश की राजधानी पूछी गई, जो कि बादामी थी। 2020 में बांग्लादेश में भारत का राजदूत, तो ये हो जाएगा विक्रम दुरई स्वामी। इसके बाद पूछा गया स्कॉर्पियन किस खेल से संबंधित है? तो इसका मुझे नहीं पता है, आप लोगों को पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूछा गया, स्थापना 1936 में, कहां पर हुई थी? उत्तराखंड में। यह सवाल पूछा गया था। इसके बाद में सवाल पूछा गया था पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला सवाल पूछा गया सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है? तो काठमांडू नेपाल के अंदर सार्क का मुख्यालय स्थित है। अगला सवाल पूछा गया एसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो शहरयार खान एसीसी के अध्यक्ष। अगला सवाल पूछा गया 2018 यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? अब यार 2018 का नहीं पता, गोल्डन गर्ल हिमा दास को बनाया गया, ये मेरे को पता है। इसके बाद में बंगाल गजट कब शुरू हुआ था? तो 29 जनवरी 1780 को आई थिंक ये शुरू हुआ था बंगाल गजट। ये सेम सवाल पूछा गया था। मराठा अखबार किसने शुरू किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। मराठा केसरी, मराठा तिलक ये अखबार। पितरस कहां से निकलता है? ये सवाल पूछा गया था, तो यकृत से निकलता है।
फिर ये जो इंपॉर्टेंट डेज मैंने आपको बताया था, यहां से देखिए एक सवाल पूछा गया, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नाथुला दर्रा कहां पर स्थित है, यह सवाल पूछा गया, तो सिक्किम में स्थित है। बिहार का शोक कौन सी नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। भाई जो लोग एग्जाम देकर आए हैं वो लोग कंफ्यूज मत होना, मैंने सभी सवाल मिक्स कर लिए हैं मेरे पास में, केटरिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन और साथ में स्टाफ नर्स, और एक जो एग्जाम हुआ था आपका कौन सा हुआ था, उस जो स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ था, वो सभी सवाल मिक्स किए हुए हैं, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। मिसाइल पार्क कहां स्थित है, व्हीलर द्वीप में मिसाइल पार्क स्थित है। यूपीएससी के चेयरमैन या अध्यक्ष पूछा गया था, तो प्रदीप कुमार जोशी होगा इसका। फिर पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.4%। इसके बाद जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हो जाएगा। गोल्डन थ्रेशोल्ड बुक किसने लिखी थी, तो सरोजनी नायडू की ये बुक है। इसके बाद में पूछा गया खून का थक्का से संबंधित विटामिन है, तो विटामिन के से संबंधित ये सवाल था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये 1918 में चंपारण सत्याग्रह के बाद में ये हुआ था, गुजरात के अंदर खेड़ा किसानों ने ये आंदोलन किया था खेड़ा नामक जगह पर। मिजोरम की राजधानी पूछी गई आइजोल। वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान। इसके बाद पूछा गया केरल राज्य के गठन के बारे में एक सवाल पूछा गया था। अब गठन से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया या अधिनियम पूछा गया, तो अधिनियम 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इसके बाद में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी, मैंने आपको पहले भी बोला था कि इंडिया की जो रैंक है वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना 2021 2020 और 21 के लिए। तो इस वो सारी रैंक आपको इस जो ई बुक में आपको बता रहा हूं करंट अफेयर की, उसमें दी गई है, और सारे अवार्ड्स दिए गए हैं, सारे फेस्टिवल दिए गए हैं, और साथ में जो आपको जो इंपॉर्टेंट बुक्स निकली है उसके बारे में भी दिया गया है। तो डिटेल से आप वहां से पढ़ सकते हो, डिटेल से नहीं मतलब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो वहां से आप पढ़ सकते हो। डिटेल में तो खैर अब क्या ही पढ़ोगे, इतना टाइम ही नहीं है। उसमें क्या है कि एमसीक्यूज दिए हैं, साथ में फैक्ट भी बताए गए हैं छोटे छोटे, ताकि आप आसानी से याद रख सको। एनसीसी के डायरेक्टर जनरल पूछे गए तरुण कुमार। इसके बाद में पूछा गया माटी कला रोजगार योजना कौन से राज्य की, उत्तर प्रदेश की है, यानी प्लास्टिक के यूज को कम करने के लिए योजना चलाई गई। इसके बाद 50वीं नहीं है बल्कि 49वीं समांतर रेखा का संबंध कनाडा और यूएसए के बीच में ये स्थित है। स्वामी महावीर की मां का नाम पूछा गया तो त्रिशला हो जाएगा। फिर पूछा गया यूआरएल का पूरा नाम। देखिए हर एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, मैंने आपको पहले भी बोला था प्रिपेयर कर लेना। यूआरएल की यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहां से सर्जित किया गया, तो इसका हो जाएगा यूएसए से। तो ये एक आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, 7वीं रैंक है। मैं बहुत जल्दी में आपको करवा रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हो, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया हुड्रू जलप्रपात झारखंड सवर्ण रेखा नदी के ऊपर ये स्थित है। फिकी की स्थापना कब हुई थी, तो 1927 में हुई थी। इसके बाद में सरदार सरोवर बांध स्थित है कहां पर है, नर्मदा नदी गुजरात में ये स्थित है। इसके बाद 1857 मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल शासक था। 1857 की मेरठ क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो मंगल पांडे ने किया था, आप सबको पता है। इसके बाद पूछा गया भारत का मुख्यालय कहां पर है, तो ये मुंबई के अंदर स्थित है। इसके बाद भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है, ये सवाल पूछा गया था। इसके बाद जीआईएमपी का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो जीएनयू इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, ये एक सवाल पूछा गया था। इसके बाद में एक इंग्लिश का था डेर्थ का सिनोनियम जो लैक होगा। इसके बाद बीएड का एंटोनियम आपसे पूछा गया था, ठीक है। अब जिनका एग्जाम लैब अटेंडेंट का, वो जरूर इस ई बुक को निकाल लेना, बेहतरीन है। 2500 सवाल आप आसानी से 3-4 घंटे में निकाल लोगे, रास्ते में ही पढ़ लेना भले ही। और जिन लोगों को करंट अफेयर की प्रिपरेशन अभी अच्छे से नहीं है वो जरूर ये ई बुक परचेज करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तुरंत ही आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। जिनको लगता है कंप्यूटर पढ़ना है तो वो कंप्यूटर की ले सकता है, अभी जिसमें आपकी तैयारी कम लग रही है आप वो ले लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और फर्स्ट कमेंट में भी दिया है। मुझे इतना पता है अगर आप ये ई बुक चाहे रास्ते में ही निकाल लेना, अगर निकाल लोगे तो डेफिनेटली एग्जाम में आपको शानदार हेल्प मिलने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी दोस्तों आपने आज एग्जाम दिया है तो आप जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या है, और जिन लोगों का एग्जाम नहीं हुआ वो जरूर बताना कि आपका एग्जाम कौन सी पोस्ट के लिए है। बाकी कल के एग्जाम्स की एनालिसिस मैं करवा दूंगा, तो सारे लोग जो नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों कल नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।